वेद कहते हैं ब्रह्मचर्य पर चलने वाला ब्रह्मचारी सफलता और सौभाग्य का पात्र है, जबकि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर न चलने वाला व्यक्ति प्रेरणाहीन मनुष्य तनाव से ग्रसित रहता है और उसकी दुर्भाग्य पीछा कभी नहीं छोड़ता। जब एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिक दिनचर्या को अपनाता है तो वह पहले से और शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग 3 से 4 दिन, अधिकतम एक सप्ताह, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। यही कारण है कि मैंने रिसर्च करके एक ऐसी दिनचर्या तैयार किया है जो आप अपने जिंदगी में उतार कर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बुरी आदतों का शिकार क्यों ना हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो का रिसर्च करना और शूटिंग करने में बहुत टाइम लगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वीर्य संरक्षण की, जो कि ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 60 बूंद रक्त से केवल 1 बूंद वीर्य बनता है। तो आयुर्वेद के अनुसार वीर्य वह अंतिम धातु है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। यह क्रमशः इस प्रकार है: भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनता है, और उसके बाद मज्जा बनता है। उसके बाद लास्ट में कहीं जाकर वीर्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष रस को घींचता है और वही रस उसकी टहनियों, फलों, फूलों और पत्तियों में जाता है, ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति सात्विक भोजन करता है और भोजन करने के बाद वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य का संरक्षण न करने का मतलब है हर हफ्ते 1 लीटर खून बहा देना। ऐसा ही व्यक्ति कमजोर और आलस्य से भरपूर रहता है। इससे आप लोगों को यह अंदाजा हो गया होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज है। परंतु वीर्य का संरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक आपका आहार नियंत्रित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार को युक्त रखता है और अपने विचारों को संयमित करता है और अपनी इच्छाओं को साधता है, वही एक सच्चा योगी और सच्चा ब्रह्मचारी कहलाता है। मिता आहार का मतलब है कुछ दिनों के लिए, जैसे 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन आप लोग सात्विक भोजन करिए, जंक फूड मत खाइए, और इससे आपका और 1 दिन हो सके तो उपवास या थोड़ा कम खाइए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका शरीर में जो विषैले पदार्थ बना है वह खत्म हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कि आपका चंचल मन शांत हो रहा है। अब चलते हैं तीसरे चरण में, अर्थात योगा अभ्यास में। सिद्धासन, मूलबंध और प्राणायाम, यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो ब्रह्मचर्य में बहुत मदद करेगी। तो हमारा पहला स्टेप है सिद्धासन। कुछ इस पोज में बैठना है। गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और इसके ऊपर दाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए। ऐसे 20 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन का अभ्यास करें। उसके बाद आप सिद्धासन में ही बैठे और मूल बंद लगाएं। मूल बंद में अपान वायु को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। गुदे को संकुचित कर और इसे मजबूती से वायु को ऊपर खींचकर कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे वायु को छोड़ दे। ब्रह्मचर्य मार्ग पर यह मूल बंद अत्यंत उपयोगी है। ऐसा कम से कम 10 से 20 बार करें। फिर प्राणायाम की सहायता से इस मूल बंद ऊर्जा से संग्रहित ऊर्जा को अपने शरीर में विस्तृत होने का अवसर दें। पर कोई भी अभ्यास बिना उचित दिनचर्या का विफल है। इसीलिए मैंने एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जो एक ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसका पहला चरण है समय का प्रतिबंध। हम में से अधिकांश लोग एक डिस्ट्रैक्शन भरे युग में जीते हैं, जिसका फोन में बजने वाला हर नोटिफिकेशन आधुनिक युग की एक अवसराय है, जो कि आप लोगों के ध्यान को खींच लेते हैं और आत्मा को निर्बल बना देती है। हमारी चेतना इन 3 अवस्था से गुजरती है। पहली अवस्था है जब आप आलसी होकर अपने बिस्तर पर सोए रहते हैं और माइंड और स्क्रीन को गंदा करते हैं, व्यर्थ का भोजन करते हैं। यह एक तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। वह जिस प्रकार एक ज़ॉम्बी अपने इंद्रियों को गुलाम रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह ज़ॉम्बी की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। दूसरी अवस्था है जब आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, यह रजस है। और अंतिम अवस्था सत्व की है।
यह अवस्था एक चेतना से बहुत ही ऊपर की होती है, जिससे आपको अपने लक्ष्य में पराजय होना असंभव होता है। ये चार्ट आपको बताएगा कि पूरी दिनचर्या में आपका अधिकांश समय किस ओर रहता है, ताकि आप अपने इन तीनों अवस्था को संतुलित बनाए रखें। सबसे पहली कोटि है उद्देश्यपूर्ण कार्य। जैसे अगर फिजिक पाना चाहते हो तो एक्सरसाइज करना होगा, अगर समृद्ध होना चाहते हो तो कोई स्किल सीखना होगा। मेरे लिए तो ये ब्रह्मचर्य, रिसर्च, पढ़ाई और इस तरह की वीडियो बनाना है। फिर दूसरी कोटि है आवश्यक कार्यों की, जैसे सुबह उठना, रात को सही समय पर सोना, उचित डाइट फॉलो करना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्राणायाम करना। इसके बाद तीसरी कोटि है अनावश्यक कार्यों की, जैसे साफ सफाई, बाल काटना, वैसे कार्य जो आपके उद्देश्य में बहुत कम या न मात्रा घटित होता है। अंतिम कोटि है बाधाजनक कार्य, जैसे बिना मतलब के दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, स्क्रीन पर गलत चीज देखना, गलत भोजन खाना। ये वैसे कार्य है जो उद्देश्यपूर्ण कार्य से दूर करती है। अगर आपका अधिकांश समय नीचे के इन दो श्रेणियों में बीत रहा है तो आप तामसिक प्रवृत्ति में जी रहे हैं। अगर ऊपर के इन दो श्रेणियों में बीत रहा है तो आप सात्विक गुण वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आप लोग शुरू में 7 दिन यह पता लगाइए कि आपका समय अधिकांश किस श्रेणी में बीत रहा है, फिर उसे नोट करें और उसके बाद इस दिनचर्या का पालन करें। सर्वप्रथम सुबह में एक ऐसे समय पर उठिए जो कि आप लोगों को बेनिफिट दे, और वेदों में यह ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है जो कि 3:40 से 4 बजे के अंदर रहता है, और यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। यहाँ पे अगर आप लोग उठते हैं तो आपको यह जो भी मैंने पीछे में बताया है कि क्या करना है, क्या उससे होता है, इससे आप लोग वहां से कीजिए, पूजा पाठ, मेडिटेशन, जो भी है नाम जब वहां से कीजिए। उसके बाद जब रात हो जाए तो आप लोगों को फोन ऑफ कर देना है। 2 घंटे पहले, सोने से पहले 2 घंटे फोन ऑफ कर देना है। फिर उसके बाद सोइए या नाम जप करके सोइएगा। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और